सो लास्ट टाइम मेरा बीएसएफ आरओ का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, रिटन क्लियर हुआ था। साथ में उसका फिज़िकल भी क्लियर हुआ था, डिक्टेशन टेस्ट भी क्लियर हुआ था। बट सम रीज़न जो मेडिकल मेरा क्लियर नहीं हो पाया, सो वो मेरा पूरा नहीं कर पाया उसको मैं। बट आरओ का अगर बात करें, उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे मैंने स्टडी किया था, कैसे मैं पेपर क्लियर किया था। तो आरओ का मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे और जो पैटर्न प्रीवियस ईयर में फॉलो किया था सेम एज़ इट इज़ मैंने वही फॉलो किया। जो क्वेश्चन उसमें से आए थे, जो प्रीवियस ईयर में आए थे ना, फिज़िक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, मैथ्स के हो गए, बस वही टॉपिक पढ़ने, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जो भी ट्यूटर पढ़ाते हैं, तो स्पेशली मैंने पढ़ा था आरडब्ल्यू से पढ़ा था ना, तो उसमें जो पढ़ा था वो कुछ नहीं आया उसमें। बी ऑनेस्ट, उसमें कुछ भी नहीं आया था। जो मैंने एनालिसिस किया था ना, उसका एनालाइज़ किया था पेपर को, प्रीवियस पेपर को, बस वही आए थे, उसी टॉपिक से आए थे। वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था, चार्ज वाला था ना, वो कैपेसिटर वाला था, और जितने वो चैप्टर था उसके अंदर ना, कैपेसिटर हो गया, फिर एक और कौन सा टॉपिक था, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया ना। फिज़िक्स का जो टॉपिक था ना, सेम डिट्टो वहीं से आते हैं और मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही आते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आते हैं। अगर कोई, ठीक है, अगर कोई आरओ की तैयारी कर रहा है, बीएसएफ में आरओ या फिर कोई और जहाँ पर आरओ है उसकी तैयारी कर रहा है ना, और जिसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो बस वो प्रीवियस ईयर पेपर देखो। वो जो टॉपिक वहाँ से पूछे गए, क्वेश्चंस पूछे गए ना, बस उन्हीं को करो, बाकी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये गलती की थोड़ी सी, हालांकि क्लियर हो गया था, कि मैंने जो बाकी ट्यूटर थे ना, जो बेसिक पढ़ा रहे थे, तो वो बेसिक भी पढ़ा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। बट बेसिक मत पढ़ना। बेसिक अगर आपका क्लियर है तब भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि बेसिक नहीं आ रहा था, मैंने देखा उसमें नहीं आया था, तो बेसिक मत पढ़ना। जो प्रीवियस ईयर में आया था, जो न्यूमेरिकल उसमें आए थे ना, स्पेशली न्यूमेरिकल आते थे फिज़िक्स के अंदर, इवन केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसे ही जो न्यूमेरिकल वाले टॉपिक है ना, वही आ रहे थे। हो सके तो उन्हीं टॉपिक को करना। देखो, एनालाइज करोगे ना खुद, अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप एक वो बिलीव नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हर लोग जो होते हैं, हर दूसरा लोग जो अपनी अपनी सलाह देता है, और हर एक बंदे की सलाह क्या होती है, अलग अलग होती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो बीएस ज्वाइन करने की, आरओ ज्वाइन करने की ना, तो एक बार जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे उनको देखो। उनमें जो टॉपिक आपको मिलेंगे ना, उन टॉपिकों को पढ़ो, बस उन्हीं टॉपिकों के न्यूमेरिकल को करो। ईज़िली 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 आपका बीएस आरओ का पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी पेपर फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, पेपर क्लियर करो। उसके बाद जो फिज़िकल रहता है ना, तो फिज़िकल जो है आपको 1600 मीटर होगी, जो कि आपको कंप्लीट करनी होगी 6.5 मिनट में। अगर आप फिज़िकली फिट हो ना, तब आप क्लियर कर लोगे। अगर बिना तैयारी के वहाँ जा रहे होगे तो मैक्सिमम जो होते हैं रनिंग में ही रह जाते हैं। एक तो वो इतना स्लो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, इतना स्लो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि पूरा दिन उसी में लगा देते हैं। फिर जो है उसके बाद में आपका जो है फ़िज़िकल लेते हैं। तो मैंने तो तैयारी की नहीं थी, और मेरे को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि हमें 6.5 मिनट के अंदर इसको क्लियर करना था। लेकिन फिज़िकली थोड़ा फिट था, तो जो लास्ट राउंड था मेरा, उसमें मैंने थोड़ा अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया था, और जिसकी वजह से काफ़ी बुरी हालत हो गई थी, मतलब सांस भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने पूरी जान लगा दी थी और एक घड़ी सामने लगी हुई थी, उसको देख रहा था मैं। तो फिर मैंने वो कंप्लीट किया था 6.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर, बिना तैयारी के। तो फिज़िकली फिट था, लेकिन जो फिज़िकल फिट नहीं थे तो वो आउट हो गए थे उसके अंदर ही, ठीक है। काफ़ी बच्चे थे जो कि मैक्सिमम 16 से अराउंड, जो हमारा जो ग्रुप के अंदर जो बच्चे थे वो आउट हो गए थे। 30 का था आई थिंक, 30-40 का, तो उसमें से 16 तो उसी में आउट हो गए थे। और फिर कुछ बच्चे थे लॉन्ग और हाई जंप, वो इजी होता है, वो हर कोई कर लेता है और वो लग भी जाता है। लेकिन अगर किसी का रिटर्न क्लियर हो गया ना, तो वो ज़रूर फिज़िकल की तैयारी कर ले, ठीक है। उसके बाद आता है डिक्टेशन टेस्ट। सो डिक्टेशन टेस्ट, सबको पता है डिक्टेशन टेस्ट कैसे होता है। पेपर एक्चुअली क्या करते हैं, जो न्यूज़पेपर होता है ना, हमारे टाइम तो न्यूज़पेपर था, उसी में से एक पैराग्राफ उठाया था और उसको ही पढ़ रहे थे। गलती ये हो गई थी, पता नहीं उनसे हुई थी कि वैसे ही होता है, बट वैसा नहीं होता है। वो जब डिक्टेशन टेस्ट करवा रहे थे ना, तो डिक्टेशन टेस्ट में क्या होता है कि हमें लिखना पड़ता है कि इंग्लिश कैसी है हमारी, ठीक है, स्पेलिंग से आती है, स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ जगह पर बोला जाता है कि रिपीट करते हैं,
डिक्टेशन टेस्ट में कि जो लाइन उसने बोली उसको रिपीट करेंगे। बट हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ था। हमारे केस में कंटिन्यू बोलता ही गया था और हम उसको बाई चांस कुछ ऐसे वर्ड थे जो कि मिस हो गए थे हमसे, है ना, सबसे, तो उसने एक बार भी रिपीट नहीं किया था। और इसमें भी देखते कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपके जो स्पेलिंग्स है वो कैसी है, आपका मतलब स्किल देखते कि इंग्लिश के अंदर आपकी स्किल है कि नहीं है, ठीक है। डिक्टेशन टेस्ट क्लियर करने के बाद एक बार एक रीडिंग टेस्ट भी होता है आपका। एक पैराग्राफ दे देंगे आपको और आपको बारी बारी बुलाया जाएगा, फिर उसको आपको रीड करना है पैराग्राफ को। वो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी कैसी है, आप इंग्लिश बोल पाते हो, रीड कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, तो ये रहता है, ठीक है। उसके बाद होता है मेडिकल आपका। तो मेडिकल फिर जैसा होता है ना, थोड़ा आर्मी टाइप होता है बीएसएफ के अंदर, स्ट्रिक्ट मेडिकल होता है जैसे आर्मी में होता है, ठीक है। बिल्कुल भी इसमें कहीं पर भी छूट नहीं दी जाती। हालांकि री मेडिकल में आपको वो भेजते हैं, पर जो आसपास का जो उनका गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है उसी में ये रेफ़र करते हैं, बाकी कहीं नहीं करते। और साथ में एक बंदा भी जाता है उनका, फिर वही वैसे वो मेडिकल करवा के फिर वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो मेरिट जो कट ऑफ बनती है लास्ट में जाके बनती है, तो मेरा मेडिकल नहीं हुआ था, चोट लगी थी मुझे, तो उससे मेरा क्लियर नहीं कर पाया। हालांकि बाकी सब स्टेजेस थी वो क्लियर कर ली थी, ठीक है। तो अगर कोई और डाउट होगा तो वो मेरे को बता देना। फ़िलहाल रिटर्न का सबके पास होगा कि रिटर्न का कैसे करें, क्या तैयारी करें। तो मेरा सलाह ये रहेगी ना कि प्रीवियस ईयर लगाओ, और उसमें क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर लगाया था ना, और मैंने सोचा कि यार क्या अलग भी आ सकता है, तो उसमें कुछ भी अलग नहीं आया था। जो प्रीवियस ईयर में था ना, जो पोटेंशियल वाला था, फिर वो कैपेसिटर वाला था ना, जितने भी मतलब एक प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्होंने पूछे थे। और मैथ में भी तगड़ा, ठीक है। वो सेम एज इट इज़ वो उसमें जो होगा ना पेपर में, वही पढ़ना, एक्स्ट्रा मत पढ़ना। आपको पता चल जाएगा खुद अगर देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही पूछ रही है, तो बस यही पढ़ना। मेरी सलाह तो यही है, और बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो बता देना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बाद में।